हमारे यहाँ जो राजनीतिक हस्तक्षेप है इस तरह की सेवाओं में, दिक्कत उसकी है कि यहाँ पर जो भी सिपाही है या दारोगा है, अगर उसकी पोस्टिंग उसकी जाति के आधार पर होगी, तो फिर आप उससे कैसे संवेदनशीलता की उम्मीद कर सकती हैं? अगर हुँ। वो जा रहा है वहाँ पर उसको ये बोल के भेजा जा रहा है कि भई तुम्हें इतनी उगाही करनी है, इतना पैसा कमा के आपको यहाँ पहुँचाना है। इसके अलावा ये है कि आपके नाम के आगे अगर सिंह लगा हुआ है या फिर आपके नाम के आगे जो भी जाति विशेष है, अगर वो लगा हुआ है उसके आधार पर ही तो आपकी मेरिट तय होती है। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं है उसके पीछे रीज़न। आपको मैं बताऊँ कि बदायूँ में इस तरीके का एक हादसा हुआ था कि एक लड़का था 24-25 साल का, वो रास्ते से जा रहा था, उसको पुलिस ने हाथ देकर रोका रात में और उसके पास से झोले में कुछ वस्तुएँ थीं। उसको तो बाद में इन्होंने ये बताया कि 312 बोर का उसके पास से पिस्टल मिला और उसको दूसरे दिन आतंकवादी बना दिया। जबकि उसके माँ-बाप ने साफ बोला, गुहार लगाई, बहुत ही गरीब माँ-बाप थे कि भाई मेरे बेटे को गलत तरीके से मारा गया है। कुछ लोग थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट ने फिर जो वहाँ के तत्कालीन एसपी थे, उनको दोषी पाया और वो ही एसपी आज की तारीख में गोरखपुर के डीआईजी हैं। तो अब आप उनसे क्या ये उम्मीद कर सकती हैं कि वो कुछ करेंगे ऐसा? और इसका सीधा उदाहरण आपने देख लिया कि गोरखपुर में जो मनीष गुप्ता मारा गया और उस केस में क्या होता है कि जो 6 पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ 1 हफ्ता लग जाता है एफआईआर दर्ज कराने में। और एफआईआर दर्ज करने के बजाय वहाँ का डीएम और एसएसपी जो विधवा थी उसकी मनीष गुप्ता की, उसको समझाने में लगी हुई थी कि आप कहाँ कानून और कचहरी के चक्कर में पड़ी हैं, आप परेशान हो जाएगी इस तरीके के सरकारी मामलों में। तो कहाँ तक आप दोषी को सज़ा देंगे? आप उसके घरवालों को ही परेशान कर रहे हैं, आप उसको सरकारी प्रक्रिया में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ममता सबसे जी, एक बड़ी बहुत बात संक्षेप कि में आज की बताइए कि तारीख में पुलिस की जब छवि कैसी है उत्तर प्रदेश की? जब मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, तो क्या करेंगी आप? जब ठोक दो की पॉलिसी उन्होंने समझा दी है, तो आज की तारीख में हर यूपी पुलिस का सिपाही अपने आप को चुलबुल पांडे समझ रहा है। वो चुलबुल पांडे की हुँ। तरह आता है, चश्मा ऐसे उछालता है, उसको लगता है कि हम तो भाई पिक्चर की तरह जैसे सलमान खान करते हैं, वैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का हर एक दरोगा, हर एक सिपाही अपने आप को चुलबुल पांडे समझकर चाहता है और करता भी वही है कि इसको ठोक दो, उसको ठोक दो। अभी तक आप बताइए पाटीदार एसएसपी वो गायब है, एक आईपीएस अधिकारी गायब उसको नहीं खोज पाते हैं। आप जो है लखीमपुर की घटना होती है, मंत्री के घर पे आप समन देते हैं, 302 का मुकदमा है, 302 के मुकदमे में पुलिस जाके वहाँ बैठी है, उसको चाय पिला रही है। एक नॉर्मल हमारे आपके जैसा व्यक्ति होगा तो क्या उसको चाय पिलाएगी? उसको तुरंत घसीटते हुए लेके आएँगे आप थाने में। तो यहाँ पर जो यूपी पुलिस है ना, वो आपकी सेवा में तत्पर, वो आपकी सेवा में नहीं है, वो 5 कालिदास की सेवा में तत्पर है। 5 कालिदास से जैसे भी आप राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते मुझे लगता है कि ये जो एक तो पुलिस सुधार की जो प्रक्रिया है वो 2006 से अटकी हुई है और यूपी पुलिस इसीलिए काम नहीं कर पा रही है। जब तक आप राजनीतिक हस्तक्षेप कम नहीं करेंगे, इस तरह की घटनाएँ रुकने वाली नहीं हैं और संवेदनशीलता की हुँ। उम्मीद मत करिए क्योंकि जब आपका मुख्यमंत्री ऐसा होगा, जब राजा ऐसा होगा, तो उसकी सेना ऐसी रहेगी। क्योंकि राजशाही है ये मुख्यमंत्री को लोग महाराज बोलते हैं, मुख्यमंत्री को उनकी संवैधानिक पोस्ट से कोई नहीं बुलाता है। उनको महाराज कह के अपने आप को संबोधित कराना अच्छा लगता है। तो अब उनसे आप उम्मीद मत करिए विनीता जी। लेकिन उम्मीद तो होती है, ख़ास तौर से उससे जब ये देखा जाता है कि महिलाएँ और बच्चे जब एक महिला का जो आँचल है, वो खींचा जाता है, एक छोटे बच्चे को खींचा जाता है उसके बाप से, तो उस वक़्त कहीं न कहीं अंदर ये मन कचोटता है और ये उम्मीद होती है कि आपको वोट दिया था हमारी रक्षा करने के लिए, इतना तो हमारा ख़्याल कर लीजिए। आज की चर्चा थी ममता जी, काफ़ी देरी से आप चर्चा में जुड़ी और लेकिन आपने बहुत अच्छे से अपनी पूरी बात को अभी कहा है और मैं देख रही हूँ कि लोगों ने आपकी इस बात को जो चुलबुल पांडे वाले अंदाज में यूपी पुलिस काम कर रही है, कम से कम चुलबुल पांडे के कैरेक्टर को ही देख लीजिए यार, इंसान तो बन के काम कीजिए। पुलिस तो डंडे के दम पे काम कर रही है, गोलियों में मुँह से ठाए-ठाए की आवाज़ निकालती है। ऐसी पुलिस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सोचिए, मतलब ये हाल हो चुका है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा अवार्ड हो सकता है फेकनेस के लिए, वो मिल सकता है यहाँ पे। हालाँकि हम ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे अधिकारी एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग एक परसेप्शन को क्रिएट कर देते हैं और ये तस्वीर बना देते हैं और इस तस्वीर को ऐसा नहीं बनना चाहिए, इसके लिए मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी है। लेकिन वो कहीं पर भी अपनी ज़िम्मेदारी के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी। मैंने चुलबुल पांडे का किरदार इसलिए बोला कि गोरखपुर के एक दारोगा जी हैं, मेरा उनसे मतलब मैं जब गोरखपुर गई हुई थी, उस समय मैंने ये डायलॉग उनके मुँह से ही सुना था।
थाने में बैठकर उन्होंने यही बोला था कि हम इतने छेद करेंगे कि तुम भूल जाओगे कि कहाँ से सांस लेना है और आगे डैश डैश। तो इसलिए मुझे वो चुलबुल पांडे वाला माय वो गॉड! असली रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों को मैंने यहाँ पे को रिलेट कर दिया, क्योंकि स्टिल आई रिमेम्बर दोज लाइन, और मैंने उसको कनेक्ट किया कि सब रियल लाइफ वाला चुलबुल पांडे अलग है और रियल लाइफ वाले चुलबुल पांडे साहब वो अलग है, लेकिन डायलॉग सेम उन्होंने यूज किया। तो ये सब चुलबुल पांडे बनने में लगे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।